हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टडी करते हैं एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की वर्किंग। तो इसमें हम बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे सिंपल केस लेते हैं जिसमें हमारा जो गेट टर्मिनल है जिसे हम वीजीएस बोलते हैं। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू सोर्स हम सारे वोल्टेजेस लिखते हैं क्योंकि सोर्स को हम ग्राउंड लेके चल रहे हैं। तो अगर हमारा थ्रेशोल्ड से कम है तो बेसिकली ये टर्न ऑन नहीं होगा, सरफेस इन्वर्जन नहीं क्रिएट हो रही, चैनल नहीं बन रहा। और इस टाइम पे हमने सोर्स ड्रेन सबको ग्राउंड करके रखा है। सबस्ट्रेट टर्मिनल भी हमारा ग्राउंड है। अच्छा, इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, गेट, ड्रेन और सबस्ट्रेट। तो इस टाइम पे हमने बहुत ही एक स्मॉल पॉजिटिव वीजीएस अप्लाई किया हुआ है। और वीजीएस अगर वीटीओ से कम है तो हमारा होल तो रिपेल अवे हो रहा है, ठीक है, सरफेस डिप्लीटेड भी है, बट देयर विल बी नो करंट। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। मान लेते हैं कि गेट टू सोर्स वोल्टेज वीटीओ से ज़्यादा है। तो क्या होता, अगर वीटीओ से ज़्यादा है तो सरफेस इन्वर्जन क्रिएट हो गई और हमारा चैनल भी फॉर्म हो गया, इन्वर्जन लेयर जिसे हम बोलते हैं। क्योंकि इन्वर्जन लेयर क्यों बोलते हैं, बेसिकली ये होल्स इसमें मेजॉरिटी कैरियर हैं पी टाइप में, बट यहाँ आपने एक इलेक्ट्रॉन की लेयर कंडक्ट करा दी क्योंकि यहाँ पे आप पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनॉरिटी कैरियर अट्रैक्ट हो गए, उन्होंने एक चैनल फॉर्म कर दिया, तो उसे हम इन्वर्जन लेयर बोलते हैं। तो इस टाइम पे सोर्स पोटेंशियल ज़ीरो है, वीडीएस भी ज़ीरो है। तो हालांकि आपने चैनल बना भी दिया है बट यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि यहाँ के सोर्स और ड्रेन के बीच में कोई वोल्टेज नहीं है, देयर इज़ नो वोल्टेज डिफरेंस। तो इस समय भी कोई करंट फ्लो होगी नहीं। तो देखो, वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि अगर वीडीएस ज़ीरो है तो थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है और इसलिए ड्रेन करंट ज़ीरो है। अब मान लेते हैं थर्ड केस में चलते हैं। अभी हमने वीजीएस वीडियो से ज़्यादा लगाया है पर अभी हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया है और वो बहुत ही एक स्मॉल सा पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है और उसकी वजह से अब जो चैनल है वो हमारा क्रिएट हो गया है। तो चैनल तो हमें पता था कि बना हुआ है बट अब वो चैनल देखो थोड़ा सा टेपर्ड है और वो ड्रेन के साइड पे। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कांस्टेंट अब नहीं रहेगी, देयर विल बी अ वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब वो कैसे हो रहा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बहुत कम है, आप इसको VGS माइनस VTH से कम ले सकते हो, तो ये हमारा लीनियर मोड में काम करता है। लीनियर मोड का मतलब अगर आप ID और VDS के बीच में कर्व ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा जो रीजन होता है जब हमारा VDS स्मॉल होता है तो ये हमारा कहलाता है, दैट इज़ अवर VDS वेरी स्मॉल रीजन। और इस समय वो वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर की तरह काम करता है, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर की तरह काम करता है। जैसे ही ये मतलब जो हमारा ओवर ड्राइव वोल्टेज होता है जो VGS माइनस VTH होता है पहुंचता है तो ड्रेन करंट हमारी मैक्सिमम हो जाती है या कांस्टेंट हो जाती है। तो ये यहाँ पर यही केस हो रहा है। यहाँ पे हमने यही चीज़ की हुई है कि यहाँ पर अभी हमारा ड्रेन बहुत ही स्मॉल है और इस वजह से डेंसिटी अब हमारी कांस्टेंट नहीं है। और ऐसा क्यों है, मान लो आप यहाँ VGS 1 वोल्ट लगा रहे हो तो यहाँ तो ज़ीरो है, तो 1 वोल्ट कैपेसिटर प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस अब यहाँ 1 है। यहाँ आप मान लो 0.5 लगा रहे हो तो 1 वोल्ट से कटते कटते 1, ये यहाँ से कटते कटते ये 1 माइनस 0.5, ऐसा वेरिएशन हो रहा है। तो यू कैन से कि वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है अलॉन्ग द चैनल और इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमारी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएशन है। और इसलिए इस रीजन में हमारा जो मॉसफेट है वो एक रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। नाउ अब हम लोग फोर्थ केस में आ जाते हैं जिसमें हमने VGS VT से ज़्यादा लगाया है पर VD को हमने इतना ज़्यादा लगा दिया है जो हमारा होता है VD सेट। और VD सेट यहीं होता है जब वोल्टेज हमारा VGS माइनस VTH के बराबर आ जाए। उस टाइम पे यहाँ पे चैनल पिंच ऑफ हो जाता है। अब पिंच ऑफ का मतलब यह है कि यहाँ पे चैनल लेंथ एकदम ज़ीरो रिड्यूस्ड हो गई है, ड्रेन करंट हमारी कांस्टेंट हो गई है। तो अब हम लोग फिफ्थ केस पे आते हैं जब हमने VD को VD सेट से भी ज़्यादा लगा दिया। अब क्या होगा, तो हमारा पिंच ऑफ पॉइंट है वो तो हमारा मूव करेगा टुवर्ड्स सोर्स। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हमारा जो पिंच ऑफ है, जो चैनल लेंथ है वो और शॉर्ट होगी क्योंकि डिप्लीशन रीजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब क्या है कि डिप्लीटेड सरफेस रीजन फॉर्म्स एडजेसेंट टू ड्रेन ग्रोज टुवर्ड्स एंड as we increase the drain voltages, so this is known as the saturation mode।
और इस समय तो आईडी हमने देखा था ना कांस्टेंट है, मैक्सिमम है, बट इसके बाद भी एक सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट आता है विच इज़ नोन एज चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। तो वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको और क्लियर होगा कि वहाँ पे करेक्शन फैक्टर भी लगता है विच इज़ 1 + लैम्डा VDS। तो वो ड्रेन करंट का जो हमने प्लॉट बनाया था वो एकदम कांस्टेंट नहीं रहता, but that is something which is additional. So if you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.